एक तरफ जो है वो पीएसएल जारी है, एक तरफ आईपीएल जारी है। पीएसएल के अंदर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच है और दूसरी जानिब अगर हम आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में सीएसके और जनाब लखनऊ सुपर जायंट्स सामने सामने हैं, जहां पर परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छी हुई हैं। अभी अगर हम बात करें ऋषभ पंत बड़े स्ट्रॉन्ग रहे, फिर उसके बाद अभी सेकंड इनिंग्स जारी हैं। सेकंड इनिंग्स के अंदर उनको स्कोर पूरा करना है, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। पेशावर ज़ल्मी किस तरह से आगे चलता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या किया, तमाम सवालात के जवाबात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और इस वक्त स्पोर्ट्स एंकर कादिर ख्वाजा साहब। वन ऑल दी फाख्ता, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, किधर गायब थी? मैं कादिर साहब मैं चाह रही थी कि आपको हम ये वाला रूप भी देख लें। ओए होए होए। और यकीन माने पहली दफ़ा ज़िंदगी में अच्छे लगे आप। हाँ वो क्यों? ये अच्छा लगा, आपने होस्ट किया, इतना अच्छा प्रोग्राम किया, ऐसे थर्ड गेस्ट लेके आए आप, मतलब मैं कहती हूँ कमाल ही हो गई है। आपने तो चार चांद लगा दिए थे हमारे शो को। पा दी सवेरे सवेरे। क्यों? बाबर आजम आउट हो गया। मतलब आपने खुश नहीं होने देना। किंग गॉन। मैं बताती हूँ आपको, उनको दरवेश ने आउट कर दिया। वो तो बड़ा मुश्किल ना है। किंग पता कौन है? मोहम्मद आमिर। ओए वो कैसे? वो आपको नहीं पता, उन्होंने किंग का टैग दिया आमिर को। हैं? हाँ। किसने? वो किंग किंग कर रहे हैं आमिर को। करना बनता था। वैसे मोहम्मद आमिर क्या बॉलर है यार, हमने यकीन करें हमारे पास जो बेहतरीन बॉलर्स आए हैं उनमें एक मोहम्मद आमिर है। देखिए अगर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के साथ ट्रेजेडी ना होती, वो वाली 2009 वाला इंसिडेंट ना होता, तो शायद वसीम और वकार को लोग शायद उतना याद ना रखते। उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो मोहम्मद आमिर और आसिफ तोड़ देते। बट जो वसीम और वकार की लेगेसी है उसको वो कैरी नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन देखिए वो उसके साथ मिल सकते थे ना, एक पूल में आ सकते थे। एग्जैक्टली मिल सकते थे, लेकिन देखें वो जिस टाइम पर जिस एरा में वो लोग बॉलिंग कर रहे थे और जो जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे दोनों पेयर बनाकर, तो आपकी वो टीम जो है वो 2011 वाला वर्ल्ड कप भी ना हारती इंडिया से। ठीक है, इंडिया में जो हम सेमीफाइनल से बाहर हुए थे वो हम लोग आउट ना होते और वर्ल्ड कप में हम इन होते और वर्ल्ड कप हम इंडिया में जीत कर आते। इस तरह का हमारा वो कॉम्बिनेशन सेट था। सलमान बट ओपनिंग में सेट हो चुके थे, वो हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा बेहतरीन बन चुका था। लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ, मिसहैप हुआ, हमारी टीम को नज़र लगी और 2009 में हम लोग जो है वो T20 वर्ल्ड कप ज़रूर जीते, बट ये हमारे जो 3 प्रीमियम क्रिकेटर्स थे वो हमारे से जुदा हुए। उस वक्त काफ़ी अरसे की उन पर पाबंदियाँ भी लगीं, जेल भी काटी। तो फिर उसके बाद जब मोहम्मद आमिर वापस आए तो बड़ी हिम्मत की उनकी बात होती है। ये वाली चीज़ है कि आपने कमबैक किया और कमबैक करने के बाद आप जब मैच खेलें तो फिर उस दौरान आपका एग्रेशन, आपकी पेस, आपके स्विंग वैसे ही हो जैसे आज तक 2025 में। देखिए बहुत क्लास बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी अगर आप उनको देखें तो 16 साल हो गए। उनकी पाबंदी के बाद 16 साल हो गए और आज भी वो मुकाबला करते हैं और नंबर 1 है। देखें वो आज भी बेहतरीन बॉलर है, सेंसिबल बॉलर है। जहाँ पर बॉलरों को जो है वो मार पड़ी होती है तो उस वक्त वो स्लोअर वन करते हैं, बाउंसर करते हैं, यॉर्कर करते हैं। टेक्निक है ना। एग्जैक्टली। देखिए फास्ट बॉलर को हमेशा दिमाग से खेलना चाहिए। बैटर ने तो मारना है, उसका काम है। अब डेथ ओवर्स में खास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो न्यूजीलैंड में डेथ ओवर्स में हमारे 10-10 ओवर में 150 रन, 90 से प्लस रन्स पड़े हैं। तो वो इसी वजह से पड़े हैं कि बॉलर जो हैं वो यॉर्कर नहीं करते, बॉलर जो हैं वो बैटर्स की दिमाग के साथ नहीं खेलते। बैटर ने इतना वो अगर लाख, 1.25 लाख, 2 लाख का बैट पकड़ा है तो उसके बैट में से आग ही निकलनी है। ठीक है, अब वो वाले बैट नहीं है कि आप जो है वो ज़ोर से शॉट मारें, अब तो जस्ट आपने फ्लिक करना और 6 हो जाना। तो बॉलर को बड़ी एहतियात से, सोच के, समझ के साथ बॉलिंग करनी चाहिए और उनको डेथ ओवर्स में खास तौर पर हमें समझाना चाहिए। हमारे जो फास्ट बॉलिंग कोच होते हैं या हमारे हेड कोच होते हैं उनको बताना चाहिए और उनको ट्रेनिंग भी हमेशा से ही, आप अगर नए बॉलर हैं, नए बॉल से बॉल कर रहे हैं तो नए बॉल से बॉल करने वाले को उस तरह ट्रेनिंग करवाएं और उसका डेथ ओवर्स में जिनको रोल देना है आपने उनको आप उसी तरह प्रैक्टिस करवाएं और ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में जो आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे वही आप मैच में कैरी ऑन करेंगे। बिल्कुल सही बात है कादिर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने हैं और आपने स्कोर कार्ड डेफिनेटली खोल रखा होगा। मैंने जब तक देखा था उस वक्त तक आज बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी इनिंग्स जो हैं वो खेली हैं साहिबजादा फरहान ने। उन्होंने सेंचुरी की, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ की और आगाज़ जब अच्छा हो जाता है तो वो आपको ना एक ज़रा मज़ा आने लग जाता है मैच देखने का।
तो क्या कहना चाहेंगे उनके इनिंग्स के बारे में? देखिए, साहबजादा फरहान जो हैं वो अभी नेशनल T20 कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी थे। और उन्होंने या के बाद दीगरे 3 सेंचुरियाँ भी बनाई थी। उनकी जो फॉर्म थी उसको देखकर ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले उनको डोमेस्टिक में, हर साल से वो टॉप कर रहे हैं, हर साल वो डोमेस्टिक में जो है वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। तो साहबजादा फरहान के साथ ज्यादती ये है कि उनको पाकिस्तान टीम में उस तरह मौका नहीं मिलता जिस तरह साइम अयूब को मौका मिला। साइम अयूब अगर लाडले हैं किसी एक के या पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो फिर लाडले साहबजादा फरहान को भी होना चाहिए। लाडला फिर आपको कामरान गुलाम को भी बनाना चाहिए, आपको फिर अब्दुल समद को, हसन नवाज को, जिसको आपने मौका दिया, फिर आपको आप ये ना करें कि फिर एक सीरीज के बाद उसको ड्रॉप कर दें, फिर आप उसको 20-20 मैच दें। आपके प्लेयर, आपका कप्तान कभी तक तब तक सरवाइव नहीं कर सकता जब तक उसको मौका प्रॉपर नहीं दिया जाता। आपके कप्तान को ये पता होता है कि उसने सीरीज में जाना है, ये नहीं पता होता कि सीरीज से वापसी पर या दौरान सीरीज उसने कप्तान रहना है कि नहीं रहना, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस या अगले टॉस में उसने टॉस एज ए कैप्टन करना है या नहीं करना। तो ये जब आपको इनसिक्योरिटीज होती हैं बोर्ड की तरफ से, लोगों की तरफ से, जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, उसकी वजह से आपको जब इनसिक्योरिटीज होती हैं तो फिर ऑब्वियसली आप पे प्रेशर आता है। आप यही सोचते रहते हैं कि यार इस सीरीज में कैप्टन हूँ, अगली सीरीज में कैप्टन नहीं हूँ। तो कप्तान को आप हौसला दें, कप्तान को आप लिख के दें। कप्तानों को भी चाहिए, जिनको कप्तानी आई भी होती है जोर से, वो उनको भी चाहिए कि वो आप कप्तान जो हैं उनको, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कैप्टेंसी का कि भाई 2 साल आपको दे रहे हैं, 1 साल दे रहे हैं। ये ना करें फिर आप एक सीरीज के बाद आप कप्तानी से हटा देते हैं, फिर उसके बाद मुंह देख रहे होते हैं आप अपने एक दूसरे बंदों का कि जी इस टीम को क्या हो गया, फिर आप हेड कोच फारिग कर देते हैं, फिर हेड कोच नया ले आते हैं, फिर अबूरी हेड कोच बना देते हैं। तो जब तक आपका जो है वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी प्लेयर्स में, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। साहबजादा फरहान ने आज जो इनिंग खेली है, शुरू में भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, क्लिक नहीं कर पा रहे थे। 106 रन बनाए हैं 52 गेंदों पर, 13 चौके और 5 छक्के हैं, 203 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, आपको ऐसा ही ओपनर चाहिए। आगे बांग्लादेश आ रही है, आप उनको रखें, फिर आगे आपने जाना है। लेकिन एक मैच पे डिसीजन ले लें, एक मैच नहीं है ना, आप प्रॉपर साहिबजादा फरहान को आप प्रॉपर 1 साल की कारकर्दगी पे शामिल करें। ये ना करें कि आपने एक मैच में 100 किया है, तो जिस तरह हसन नवाज ने एक मैच में 100 किया, उसको हमने सर पे चढ़ा लिया, फिर उसके बाद 4 मैच में 0 हुआ। ये ना करें। फिर आप ये करें कि आपने साहिबजादा फरहान को अगर आपने देखा है तो आप इसको PSL के पूरे टूर्नामेंट में देखें। और उससे पहले उसकी परफॉर्मेंसेस नेशनल T20 की, चैंपियंस T20 की, चैंपियंस वनडे कप की, आप उसकी डोमेस्टिक की, फर्स्ट क्लास की, डिपार्टमेंट की, सारी चीजों को देखें। ठीक है, आप ये ना देखें फिर साहिबजादा फरहान ने आज 100 कर लिया, आप ये देखें साहिबजादा फरहान ने आज जो 100 किया है उसकी फॉर्म कितनी जबरदस्त लगी हुई है। उसने 3 सेंचुरियां पहले मारी। कौन लगा हुआ था भाई, उसने 3 सेंचुरियां मारी हैं। सामने बॉलर कौन था? सामने बॉलर सारे ही आप देखें ना कि उनके जो बॉलर हैं, जोसेफ हैं, मोहम्मद अली हैं, डेजी, फिर जॉर्ज ब्लेंडे है, अली रजा हैं, सुफियान मुकीम है, साइम अयूब हैं, हुसैन तलत हैं। जब पेशावर ज़ल्मी के पास ना थोड़ा सा लैग जो है वो मैं समझता हूँ उनके बॉलिंग में है, और बॉलर्स जो हैं वो इतने उनके रेगुलर बॉलर नहीं हैं। सुफियान मुकीम और आप मोहम्मद अली को निकाल के आप उनके देखें तो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं सारे। तो ये चीज़ें उनको कम से कम देखनी चाहिए, लेकिन उधर भी सियाने बैठे हैं सारे पेशावर ज़ल्मी में, तो वो समझते हैं कि उनसे सियाना कोई जिंदगी में हो नहीं सकता। तो साइम ने बॉलिंग करवाई है आज, वैसे साइम ने बॉलिंग करवाई है, और साइम ने देखे ना 1 ओवर में 13 रन खाए हैं। हुसैन तलत 3 ओवर 39 रन है, 2 विकेटें हैं। फिर उसके बाद सुफियान मुकीम 3 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं है। अली रजा 3 ओवर 45 रन, फास्ट बॉलर हैं, बड़े लंबे कद के हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनको विकेट नहीं मिली। अली रजा भी बहुत जबरदस्त। जॉर्ज ब्लेंडे 2 ओवर 20 रन, 10 की एवरेज। अच्छा जी, 4 ओवर 51 रन मोहम्मद अली,